द क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जी आज मैंने आप जी पूछे तो फिर जो हमने कल पॉइंट पढ़ ली थी उसमें हमने खुद ही वो एक्सप्लेनेशन करनी है। नहीं, वो अभी मैं कुछ सेंटेंस में दोबारा से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और फिर जो है उस पे आगे फिर जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है आज वो हम पढ़ेंगे। यानी कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख के समझ के फिर हम आगे जो बाकी हिस्सा रह गया था वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। लेट्स सी जी। सबसे पहले बच्चों आपने देखना है, जब भी कोई सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसमें वर्ब कौन सा है। जब आप वर्ब देख लेंगे तो वर्ब पे सवाल करेंगे। वर्ब पे सवाल करना है कौन कर रहा है। वो जब सवाल करेंगे तो आपके जवाब में आपको वो बंदा मिल जाएगा। अगर वो बंदा मौजूद है करने वाला तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। अगर सवाल दूसरा सवाल ये सब्जेक्ट आ गया तो समझ लें ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अगर ये सवाल का जवाब नहीं आया कि कौन कर रहा है तो फिर ये समझ लें कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस है। पहले तो इतना डिटरमाइन करना। पहले क्या देखना आपने, वर्ब देखना, फिर उस पे क्या सवाल करना है, कौन कर रहा है। जब कौन करने वाला जवाब आ जाएगा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। और व्हाट इज बीइंग डन, फिर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या किस चीज पे एक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। और क्या होगा, जैसे अगर आपका क्या का जवाब कौन का जवाब आ जाए तो समझ ले एक्टिव है। अगर कौन का जवाब ना आए तो इसका मतलब पैसिव, क्योंकि पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस्ड होता है, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। जब आपने ये देख लिया, वर्ब देखा, सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, एक्टिव और पैसिव देख लिया, फिर आपने देखना है कि कौन से टेंस में तर्जमा करना है। पास्ट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है। अब सपोज उसमें पता चल गया आपने किस टेंस में करना है। फिर आपने देखना है कि इसको रूटीन है, काम चल रहा है, कंप्लीट हो गया है या कुछ देर से चल रहा है। तो फिर यहां से आपने क्या करना, उसको उसके कैटेगराइजेशन करनी है। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, जरा आपने समझना है। फर्ज करो ये एक सेंटेंस है, दुनिया की तरक्की की वजह से मादा परस्ती की हौसला अफजाई की जा रही। सबसे पहले आपने क्या करना, वर्ब देखना। वर्ब कौन सा है जी, इसमें बताएंगे जी कौन सा वर्ब है, हौसला अफजाई करना। आज इस पे सवाल करें जी, कौन हौसला अफजाई कर, दुनिया कर रही है हौसला अफजाई, नहीं है सब्जेक्ट इसमें नहीं है। जब कौन का सवाल करेंगे, कौन हौसला अफजाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे हम। जब सब्जेक्ट नहीं मिला, अगर यस है तो एक्टिव वॉइस है, अगर नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। अब दूसरा सवाल क्या करना वर्ब पे कि किसकी हौसला अफजाई की जा रही है, किसकी है, मादा परस्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ, मादा परस्ती क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस फिर क्या बना। अब अगला सवाल क्या करना, मैंने आपको क्या बताया था, आपने वर्ब देखा, वर्ब पे सवाल करा कौन कर रहा है, उसके बाद जो ना वो आपने देखा कि किस चीज पे हो रहा है, वो हमने देखा कि हौसला अफजाई मादा परस्ती पे एक्शन हो रहा है। अब आपने देख लिया कि एक्टिव था या पैसिव था, एक्टिव था या पैसिव था, पैसिव, सब्जेक्ट नहीं है। फिर आपने देखा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, प्रेजेंट का है। फिर आपने देखा कि ये काम रूटीन के साथ हो रहा है, चल रहा है या मुकम्मल हो गया है या कुछ देर से चल रहा है, चल रहा है, इस वक्त प्रोग्रेस में है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, इनमें से चारों में से, चारों स्टेट में से कौन सी स्टेट होगी इसकी, प्रोग्रेसिव स्टेट। ठीक है, अब जरा देखना है जी, आप जरा देखे ना, दुनिया की तरक्की की वजह से इंसान मादा परस्ती की हौसला अफजाई कर रहा था।
अब इसमें आपने वर्ब देखना है। वर्ब कौन सा है? हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई पे सवाल करना है, कौन हौसला अफजाई कर रहा है? कौन कर रहा है? इंसान, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या करना है? दूसरा सवाल क्या करना है? किसकी हौसला अफजाई की जा रही है? मादा परस्ती, मादा परस्ती की। तो इसके में बताइएगा क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? पहले 3 स्टेप हमने कर लिए, चौथे स्टेप पे एक्टिव या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि ये एक्शन करने वाला हमारे पास मौजूद है। वो कौन है? वो इंसान है। अब जरा बताना है जी, किसकी हौसला अफजाई करिए? मादा परस्ती की। तो ये एक्टिव वाइज सेंटेंस हो गया। अब वही तरीका आपने जाना है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? पास्ट है। पास्ट में क्या है? स्टेट, रूटीन है, वाकया है, चल रहा है, ये मुकम्मल हो गया? चल रहा है। पास्ट में चल रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब दूसरे सवाल जो आपने वर्ब पे करने हैं, ये तो आपने किया, 2 सवाल किए। कौन कौन से? कौन कर रहा है और किस पे हो रहा है, ठीक है। दूसरे जो सवाल करने हैं, कब हुआ, ये कौन से चीज का जवाब दे रहा है? टाइम का। टाइम। क्यों हुआ है? किस सवाल का जवाब है? रीजन का। कहाँ पे हुआ है? अब जरा गौर कीजिएगा, ये सवाल किस पे करने हैं? हौसला अफजाई कब हुई, हौसला अफजाई क्यों हुई, हौसला अफजाई कहाँ हुई, हौसला अफजाई कैसे हुई। ऐसे कौन सा एडवर्ब है? मैनर। कितनी दफा हौसला अफजाई हुई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कितनी ज्यादा हौसला अफजाई हुई? एडवर्ब ऑफ या मैग्नीट्यूड। आप जरा देखिएगा, सारे केसेस में आपने क्या किया, ये तरीका है आपके सेंटेंस बनाने का। जब आपने इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो आपकी तरतीब भी सही हो जाती है और आप किसी भी सेंटेंस को टेक्निकली या सिस्टमेटिकली प्रोसीड करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस की आपको एग्जांपल दूंगा, आप जरा देखिएगा पैसिव वाइज सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पैसिव और एक्टिव में जरा फर्क समझना है। पैसिव और एक्टिव में फर्क क्या होता है? सब्जेक्ट मिसिंग होता है पैसिव वाइज, या अनइम्पोर्टेंट होता है, या उसकी जरूरत नहीं होती। फर्स्ट करो, आई वॉज बीटन बाय द पुलिस। अब जरा फोकस आई पे दिया है या पुलिस पे दिया है? पुलिस पे। आई वॉज बीटन बाय द पुलिस, आई पे फोकस किया। तो इसका मतलब है फोकस किस पे हुआ? बीट किए जाने वाले शख्स पे या करने वाले शख्स पे? किए जाने। तो इसका मतलब है किस पे फोकस हुआ? वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट फोकस्ड है। तो पैसिव वॉइस याद रखना है, हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट फोकस्ड होते हैं। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट फोकस होता है। ये नहीं होगा काम हो रहा है या किया जा रहा है, काम वही कर रहा है। मार पुलिस ही रही है, मार पुलिस ही रही है और मुझे ही मार रही है। फर्क क्या होगा दोनों में? एक पे सब्जेक्ट पे फोकस्ड है और एक पे किस पे फोकस है? ऑब्जेक्ट पे फोकस, ठीक है। आप जरा देखिए आगे, आप जरा देखिएगा जी, क्या पुलिस खत्म करने से सेंटेंस पे फर्क पड़ेगा? आई वॉज बीटन, सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है? बाय द पुलिस ना भी लगाएं तो कंप्लीट है। लेकिन अगर द पुलिस बीट मी, अगर इसमें पुलिस को हटा लें तो क्या सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता। कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वाइज सेंटेंस में सब्जेक्ट नेसेसरी है और पैसिव वाइज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नेसेसरी है। क्लियर हो गया? बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, केले मैं खा रहा हूं या केले मुझसे खाए जा रहे हैं, दोनों सेम है। केले मैं ही खा रहा हूं और केलों को खाया जा रहा है। सिर्फ फर्क क्या होता है एक्टिव और पैसिव में? उनके फोकस का फर्क होता है। एक में स्ट्रेस दिया जाता है सब्जेक्ट को, वो एक्टिवाइज हो जाता है, और एक में स्ट्रेस दिया जाता है ऑब्जेक्ट को, वो पैसिवाइज हो जाता है।
पहले इतना पॉइंट समझ आ गया जी? पॉइंट ऑफ फोकस का फर्क होता है। जैसे हमारे यहाँ यही पढ़ाया जाता है कि वो जिसमें काम हो रहा हो वो पैसिव है और जिसमें काम कर रहा हो वो। अब जरा देखिए, मैं जब कह रहा हूँ कि केले मुझसे खाए जा रहे हैं तो इसका मतलब केले उड़ उड़ के मुंह जा रहे हैं? No. केले मैं ही खा रहा हूँ, एक्शन कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन करने वाला सेम है, रिसीवर भी सेम है, सिर्फ पॉइंट ऑफ फोकस का फर्क होता है, एक्टिव और पैसिव। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आ जाए। ये हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिवाइज। क्या होती है पैसिवाइज में? हमेशा थर्ड फॉर्म। ये चार जो है ना, ये बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं पैसिवाइज। और फिर जो परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस में जरा देखिएगा, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। और जब पैसिवाइज बनाना हो तो क्या यूज करते हैं? बीन। और Been. फॉर्म कौन सी लगाएंगे हमेशा पैसे में? थर्ड। Third. कंटिन्यूस में form. क्या यूज करते हैं? इज एम आर वाज वर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म कौन सी लगाते हैं? फोर्थ फॉर्म एक्टिवाइज। लेकिन जब पैसिवाइज बनाना हो तो फिर बीइंग। लेकिन फॉर्म कौन सी लगेगी पैसिवाइज में? थर्ड। हमेशा थर्ड। जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, सभी के साथ क्या यूज करना है? हमने बी का इस्तेमाल करना। अगर एक्टिवाइज में है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पैसिवाइज में बी लगा के कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी। Third form. इन्फिनिटिव एज एक्टिव हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पैसिव हो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म होगा, टू बी। बाकी रह गए आपके दो टेंसेस जो आपको पोइट्री में वास्ता पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म या डू या डस एक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब पैसिवाइज में चेंज करना हो तो इज एम आर लगा देते हैं। पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, डिड का इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में। ये किस में चेंज हो जाएंगे? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। स्टार्ट में वही रहेगा, स्टार्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा, जब पैसिवाइज है तो स्टार्ट में क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब वो एक्टिवाइज है तो स्टार्ट में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन बार बार होती है कि आप इज लगाना है या यहाँ पे क्या लगाना है, ये मैंने इसलिए आपको ये यहाँ पे बताना है। ये आपको मैंने लेक्चर इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए सेंटेंस बनाना कैसे, ठीक है। और ये फिर भी समझ ना आए तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर इसका मैंने दे दूंगा, ये भी और वो भी एक दे दिया है, उस पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं आप दोबारा से, इसको समझिएगा ध्यान से। और एक और बात, अगर ये इतना सा चार्ट आप समझ जाए तो ये आप पूरे एक्टिवाइज और पैसिवाइज को आप समझ सकते हैं, यानी पूरे आप जो ना इंग्लिश को समझ सकते हैं ये इतने से चार्ट से। यानी पैसिवाइज में हम ये इजाफा कर रहे हैं जी बेटा, 8 से रिपीट करें जी। इन्फिनिटिव मैंने बताया, इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और जब पैसिवाइज है तो क्या होगा? टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। मैंने बताया पैसिव में हमेशा फॉर्म कौन सी लगानी है? थर्ड ही लगानी है। अब जो प्रेजेंट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डू डज लगाते हैं। लेकिन जब पैसिव आएगा तो फिर इसे हमारे इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म कौन सी लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। Third form. पास्ट में सेकेंड फॉर्म और डिड का इस्तेमाल होता है। और क्या होगा? लेकिन पैसिवाइज में वाज वर लगाते हैं और फॉर्म फिर वही थर्ड फॉर्म। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे गो देयर, ब्रिंग द बुक, वो किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब पैसिवाइज हो तो लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म वही रहेगी, कौन सी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जरा हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है और सेंटेंस को कैसे हम क्या है बनाते हैं उसको। मसलन मुल्क में इस्लाहात लाई गई। अब जरा मुझे बताइएगा जी इसमें वर्ब कौन सा है? लाना, 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 सिर्फ लाना। अब जरा इस पे सवाल करें, कौन ला रहा है? मुल्क ला रहा है? कौन ला रहा है? कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, नहीं है। अब लाना, दूसरा सवाल क्या करना, किसको लाया जा रहा है? इस्लाहात को। तो इस्लाहात क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आप जरा देखना है जी, आप जरा बताइएगा जी, आपने ये तो पढ़ लिया आपने कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव हो गया। अब जरा बताइएगा कौन से टेंस से ताल्लुक है इसका?
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कब की बात हो रही है? ये पास्ट की बात हो रही है। और फिर आपने देखना है जी बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे जी किस तरह से हम बनाते हैं एक्टिव और पैसिव को, और उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे समझते हैं, एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है, और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब जरा देखिएगा, इस्लाहात लाई गई, वर्ब क्या हो गया? लाना। कौन ला रहा है? मौजूद नहीं। किसको लाया गया? इस्लाहात। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया और इससे पता चला आपको कि एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है? पैसिव। पैसिव है। पैसिव पैसिव है। जब आपने काम करने वाला मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या होगा? सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है? पैसिव। पैसिव है। आप जरा बताइएगा बच्चों, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? पास्ट। आपके पास्ट में आगे देखनी है स्टेट कौन सी है, रूटीन में चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, या क्या होगा, क्या नाम है, कुछ देर से चल रहा है, या उस वक्त चल रहा है? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट ने पास्ट का एक वाक्य, पास्ट का वाक्य। कंप्लीट जब मैंने आपको पहले बताया था, परफेक्ट टेंस हम उसको कहते हैं जो किसी टाइम से पहले मुकम्मल हो जाए। फर्ज करो मैं जरा पॉइंट बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम कर लिए थे या कर लिए हैं? क्या सेंटेंस बनेगा? कर लिए हैं। क्यों है लगाया था, क्यों नहीं लगाया? वो भी रूटीन में चल गया। नहीं, वो अभी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, वो अभी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि अब के पहले कर लिए हैं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मौजूद है और अब के हवाले से कह रहे हैं कि ये पहले मुकम्मल हो गया, इसलिए क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मैं एक और सेंटेंस बोल रहा हूं, रोमन ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है या कर लिया था? क्यों? यहाँ पे है, क्यों नहीं लगा सकते? रोमन अभी नहीं। रोमन अभी नहीं है, इसका मतलब है ये रोमन का हवाला कब का है? पास्ट से पहले का है। पास्ट परफेक्ट। बात समझ आ गई है पॉइंट की नहीं आई? नहीं आई। यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट से पहले एक्शन मुकम्मल हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, और अब से पहले हो गया तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आप जरा बताइएगा, ये किसी को रेफरेंस है पास्ट का या जस्ट पास्ट का एक वाकया है कि इस्लाहात लाएगी? पास्ट का एक वाकया। आप जरा पास्ट में आ गए और पास्ट के पैसिव हो गया, पास्ट हो गया और पास्ट में इंडेफिनिट हो गया। अब जरा आ जाए जी 10 नंबर पॉइंट पे देखिएगा, इंडेफिनिट में क्या टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? वाज वर। और वाज वर के साथ फॉर्म कौन सी लगानी है? हमेशा थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा? द फॉर्म्स वर ब्रॉट। और मुल्क में किस सवाल का जवाब है? मुल्क में किस सवाल का जवाब है? कहाँ? तो ये कौन सा एडवर्ब आ गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस। अब जरा देखिए जी, मैंने एक और सेंटेंस बनाया, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में इस्लाहात लाई, वो बताइएगा कौन सा है? सब्जेक्ट। मौजूदा हुकूमत। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? जी, इस्लाहात। अब यहाँ पे क्या है? पास्ट की बात है, वही आगे टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट आ गया। अब जरा आ जाए जी वही चार्ट पे, मैंने जो चार्ट बना के दिया, दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टेंसेस थ्रू इट। अब जरा देखिएगा जी, एक्टिव में क्या इस्तेमाल करते हैं? सेकंड फॉर्म या डिड का इस्तेमाल करते हैं? आप जरा बताइएगा जी, पहले क्या आएगा? आप एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है। सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है। तो फिर क्या होगा? एक्टिव वॉइस में क्या लगाएंगे हम? सेकंड फॉर्म।
और नेगेटिव हो तो डिड नॉट। तो क्या होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा? द प्रेजेंट गवर्नमेंट ब्रॉट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ब्रॉट इन द कंट्री, वही रहेगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, महंगाई की वजह से तरक्कियाती बजट को कम कर दिया है। वर्ब कम कर दिया। कम। सवाल करें कौन कम, सवाल करें कौन कम कर रहा है, कौन कम कर रहा है? महंगाई। महंगाई ने कम किया है? कोई मौजूद नहीं। कोई भी नहीं है बेटा। और किसको कम किया है? तरक्कियाती बजट। और महंगाई की वजह से किस सवाल का जवाब है जो मैंने 6 सवाल एंड में बताए थे? रीजन, क्यों कम किया। अब ये सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ गया, आपको पता चल गया ये पैसे वाइज है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। अब आपने देखना है जी इसका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट की आगे देखना है रूटीन है, चल रहा है या मुकम्मल हो गया? मुकम्मल हो गया। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जरा आ जाए जी 5वें नंबर पॉइंट पे। अगर तो एक्टिव है तो हैज, हैव, हैड के बाद क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव है तो क्या यूज करेंगे? बीन का इजाफा करेंगे। और फॉर्म हमेशा कौन सी लगाते हैं पैसे में? थर्ड। तो आप जरा पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या होगा? द डेवलपमेंट बजट हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन या ड्यू टू डेयरनेस। IMF ने महंगाई की वजह से तरक्कियाती बजट को कम कर दिया है। वो बताइएगा कौन सा है? कम कर दिया। सब्जेक्ट कौन सा है? IMF। और कम किसको किया है? तरक्कियाती बजट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगेन टेंस कौन सा हुआ? फिर वही एक्टिव है। एक्टिव है, पैसिव है? कंप्लीट हो एक्टिव है और प्रेजेंट परफेक्ट है। आ जाए जी दोबारा वहीं पे, वहां पे आ जाए। आप बीन तो नहीं लगाएंगे, पैसिव वाइस में लगाना है। तो हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। ये देखें जरा, आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे 5वें पॉइंट पे। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है जो मैंने 1 पे लिखा हुआ है, तो जो ऊपर है वो पैसिव स्ट्रक्चर है। और ये 4 पॉइंट पहले जनरलाइज है, सभी के लिए सेम हो। ठीक हो गया। अब क्या होगा? IMF हैज रिड्यूस्ड द डेवलपमेंट बजट ड्यू टू डेयरनेस या ड्यू टू इन्फ्लेशन। डेयरनेस या इन्फ्लेशन दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की तरक्की वैसे मादा परस्ती की हौसला अफजाई की जा रही है। वो अब क्या है? हौसला अफजाई की जा हौसला अफजाई जा रही रही। सब्जेक्ट बताइएगा कौन सा? सब्जेक्ट नहीं है प्रेजेंट। करने वाला, हौसला अफजाई करने वाला पे सवाल करना है। हौसला अफजाई कौन कर रहा है? कोई नहीं। किसकी हो रही है? मादा परस्ती या दुनिया की? हौसला अफजाई दुनिया की हो रही है, मादा परस्ती। ये ऑब्जेक्ट आ गया। आप जरा बताएं जी, दुनिया की तरक्की की वजह से कौन से सवाल का जवाब है आपका? एडवर्ब ऑफ रीजन। शाबाश। आप जरा देखें जी, आपने बताना है सब एक्टिव वाइस है, पैसिव वाइस, ये तो क्लियर हो गया। टेंस बताना कौन सा है? टेंस बताना है। तो अगर ये है तो फिर ये प्रेजेंट है, और था है तो फिर पास्ट है। अच्छा, इसमें बताइएगा कौन सी स्टेट है? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है? कंटिन्यूअस। ठीक है। तो कंटिन्यूस में चले जाएं जी जरा पॉइंट नंबर 6 पे। कंटिन्यूस अगर एक्टिव वाइस है तो इस एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है। अगर पैसिव है तो बीइंग का इस्तेमाल करना है, और फॉर्म पैसिव वाइस में हमेशा थर्ड लगा। आप जरा देखिएगा जी, पहले ऑब्जेक्ट आ गया। मटेरियलिज्म इज या वाज बीइंग एनकरेज्ड ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ। क्लियर हो गया ये पॉइंट जी बच्चों? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? अब जरा जी अगला सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया। दुनिया की तरक्की की वजह से इंसान मादा परस्ती की हौसला अफजाई कर रहा है। अगेन वर्ब कौन सा है? हौसला अफजाई करना। इस पे सवाल करें, हौसला अफजाई कौन कर रहा है? इंसान।
हौसला अफजाई कर रहा है। किसकी हौसला अफजाई कर रहा है? जबरदस्ती जबरदस्ती की एक्टिवाइज होगा पैसिवाइज हो गया? एक्टिवाइज। अब कौन सा टेंस हो गया? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या होगा? आप जरा कंटिन्यूस पे दोबारा चले जाएं। अब जब एक्टिवाइज है तो फिर इज एम आर वाज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म। की फोर्थ फॉर्म। वेरी सिंपल। तो क्या होगा? मैन इज या वाज इनकरेजिंग मटेरियल। ठीक हो गया जी? जी बच्चों, अब तक यहाँ पे कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछ लें साहब। इज देयर एनी क्वेश्चन? ये आपने जरा गौर से समझना है और जो नहीं समझ आए वो आपने पूछना है। अब जी ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ये इसके अलावा और हम चलते हैं डायरेक्ट आपके पोएम पे। ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है पैसिवाइज की, किस तरह से हम पैसिवाइज बनाते हैं और किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कल हमारा हुआ था, कितने हो गए थे हमारी स्लाइड्स जो उसकी है। अब इसी फार्मूला को आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे और देखेंगे किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल होता है। ये हो गया था कल ये पेज। ये सवाल मेरा ख्याल चल रहे थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेरी ट्री? क्या सिग्निफिकेंस है जी चेरी ट्री की पोएम में? सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलें जरा दोबारा देखिएगा सही हुई कि नहीं। सर आप सिग्निफिकेंस ऑफ चेरी ट्री क्या है? चेरी ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर को। नेचर को और ब्यूटी ऑफ नेचर को। अगला सवाल है, कौन सा ट्री जो ना डिस्कस किया गया इस पोएम में? चेरी ट्री। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्यूटी ऑफ नेचर को। और व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज? कौन सा टाइम ऑफ ईयर है? इट इज स्प्रिंग सीजन, जिसमें चीजें ब्लॉसम करती हैं, फूल खिलते हैं। अब जरा जी देखें लोडेड। अब जरा सेंटेंस वो तरीकाकार इस्तेमाल करना है। अब लोड कर रहा है या लोड हो रहा है? लोड हो रहा है। तो फिर क्या लगाएंगे हम? इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। आप समझ आइए, वही तरीकेकार इख्तियार करना है आपको। क्या होगा? कौन लोडेड है? किस लोड करने वाला है या लोड किया गया है? जो कौन होगा जी? चेरी ट्री इज लोडेड विद व्हाइट फ्लावर्स। और जहां पे इंफॉर्मेशन है वहां पे क्या होगा? इज एम आर या हैज हैव का इस्तेमाल करना, ये हमने पहले पढ़ा था। क्या होगा? कौन है सिंबॉलिक कलर? इट इज सिंबॉलिक कलर। इट इज सिंबॉलिक कलर जी। रिप्रेजेंट, आप जरा देखिए वर्ब देखिएगा जरा, जो मैंने तरीका बताया आपको उसको इस्तेमाल करना। रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सवाल करें, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्यूटीफुल नेचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चेरी ट्री। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्यूटीफुल नेचर। आप जरा बताना है जी कौन से टेंस में हम लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशन को? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लगानी है हमने? वो चार्ट से देख के देखिएगा कौन सी फॉर्म लगानी है हमने। तो क्या बनेगा? चेरी ट्री रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला। इस तरह से आपने को कोट लिख देना। सिंबल ऑफ प्योरिटी, क्लीनलीनेस एंड इनोसेंस क्या वर्ब है या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है। तो फिर क्या लगा देंगे? इज एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करें। क्या होगा? व्हाइट कलर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, क्लीनलीनेस एंड इनोसेंस। पर्सोनिफाई वर्ब आ गया। वर्ब पे सवाल करें, कौन पर्सोनिफाई कर रहा है? पोएट। किसको पर्सोनिफाई कर रहा है? चेरी ट्री। प्रेजेंट में कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा सेंटेंस? The poet personifies the The poet personifies the cherry tree. जी क्या होगा? जी लुक लाइक। अब लुक पे सवाल करें, कौन लुक लाइक करता है क्रिश्चियन ड्रेस फॉर ईस्टर?
The white Carry flower tree. looks like White flowers. the Christian dress for the क्या बात? White flowers look like the Christian dress for Easter. अब जरा बताएगा जी, रिलीजियस फेस्टिवल वर्ब है या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा? इज़-ए-आर का इस्तेमाल कर देंगे। क्या होगा? कौन है? ईस्टर। ईस्टर इज आ bride is a क्रिश्चियन। religious ईस्टर इज आ क्रिश्चियन फेस्टिवल। जी, कमेमोरेट, याद में मनाना। अब जरा this कमेमोरेट पे festival is सवाल करें। commemorate देखें, कमेमोरेट पे सवाल करें, कौन कमेमोरेट करता है रेजरेक्शन को? क्रिश्चियन करते हैं। तो क्या बनेगा? द क्रिश्चियन कमेमोरेट। किसको कमेमोरेट करते हैं? द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक हो गया जी? सवाल समझ आ रहे हैं? अब कैसे सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करनी है, ये तरीका आपको सिखाना मकसद था आज का वो प्रैक्टिस। कम ऑन, it is सेलिब्रेट। celebrated on the first Sunday लेट मी आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मतलब पूछने दे, सेलिब्रेट कर रहे हैं या सेलिब्रेट हो रहा है? हो रहा है हो रहा है। तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा, पैसिव होगा? पैसिव पैसिव में जो है ना वो आपको प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो क्या बना? क्या बात? celebrated it is celebrated on the इट इज first सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे। जी, कौन वेयर, वेयर पे सवाल करे, कौन वेयर करता है? the Christian द क्रिश्चियन वाइट ड्रेस। किसको वेयर करते हैं? वो ऑब्जेक्ट हो। वाइट ड्रेस। जी, कौन कंसीडर करता है? Christians ठीक है। consider द क्रिश्चियन कंसीडर या क्रिश्चियनिटी कंसीडर्स। कंसीडर पे सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। लिव फॉर 70 इयर्स, कौन लिव करता है? कौन लिव करता है? humans मैन। तो क्या होगा? ये मैन का क्या है? पास्ट में रहता था, आजकल नहीं रहता। आज भी है ना इंसान। तो कौन सी रूटीन होगी? प्रेजेंट की रूटीन होगी, पास्ट की रूटीन होगी? प्रेजेंट में। तो क्या होगा? मैन लिव फॉर 70 इयर्स। ठीक है। क्या होगा? इट इज द एज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उसके बाद गिव से आपने सेंटेंस बनाना है। गिव कौन कर रहा है? कौन गिव कर रहा है? थीम ऑफ लिमिटेड ह्यूमन लाइफ। जी जी, गिव कौन कर रहा है? द पोएट कर रहा है। और क्या दे रहा है? गिव कर रहा है थीम ऑफ लिमिटेड बुक ह्यूमन। तो क्या होगा? कौन दे रहा है? द पोएट गिव्स द थीम ऑफ लिमिटेड ह्यूमन लाइफ। एक्सप्रेस कौन कर रहा है? वही एक्सप्रेस कर रहा है। किसको कर रहा है? नेसेसिटी ऑफ डेथ को। तो he expresses the necessity of expresses the necessity of death। जी, अब मैं जरा चंद एक सेंटेंस पे खुद कर रहा हूँ और बाकी आपने खुद करना है। सर आपके वाक्य में और थ्रेटन, कौन थ्रेटन कर रहा है? कौन थ्रेटन कर रहा है? थ्रेटन क्या होगा? The poet. जी, the poet is threatened. the The blossom of life youth. is threatened. या there is the threat. There is a threat for blossom of youth. जवानी के लिए थ्रेट है। कौन है अनसर्टन? मैं जरा बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। टाइम थोड़ा 1 मिनट से कम है। लाइफ इज अनसर्टन एंड टेम्परेरी। उसके बाद जो है ना वो क्या है? लेमेंट कौन करता है? लेमेंट द पोएट। एट किस पे लेमेंट करता है? एज इज पास्ट लाइफ, ही लेमेंट्स। फील कौन करता है? ही फील्स। क्या फील करता है? डिप्रेव। उसके बाद जो है ना वो एंजॉय करता है। कौन एंजॉय करता है? ही एंजॉयज। वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कौन है? नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। इंफॉर्मेशन है। लिटिल टाइम, ही हैज लिटिल टाइम टू एंजॉय। कौन कंट्रास्ट करता है? द पोएट कंट्रास्ट ह्यूमन लाइफ विद गॉड्स आर्ट। कौन शॉर्टर देन आर्ट है? ह्यूमन लाइफ इज शॉर्टर देन आर्ट। और क्या होगा? इस तरह से ईस्टर क्या है? ईसाइयों का त्योहार है जिसमें वो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं और रेजरेक्शन को कमेमोरेट करते हैं। पोएट की उम्र कितनी है? 20 साल।
कितनी औसत उम्र है उसकी, प्रपोज्ड एज कितनी, 70। इस तरह से आपने बाकी जो स्लाइड्स है उसको आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन